हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। मैं आपका राहुल भैया एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो सर, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल। आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करेंगे कि क्या होता है पॉलिनोमियल, उसमें हम कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल, और रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। देन उसके बाद हम अगले आने वाले जो वीडियोस में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो से ही हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे इस वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा, आपको कुछ नया चीज सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखना है? इंट्रोडक्शन हमें पार्ट में हमें देखना है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या है, आखिर हम किस ऐसे एक्सप्रेशन को, कौन से एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो समझिएगा बात को। अब फंक्शन एफ एक्स, एक कोई फंक्शन है एफ एक्स, जिसमें एफ एक्स का मतलब क्या हो, जिसमें एक्स के टर्म होंगे। यहाँ पर एक्स क्या होगा, वेरिएबल होगा, और उसके साथ साथ वहां पर कुछ कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो fx is the form of fx if fx is the form of fx equals to a naught plus a1x plus a2x square plus dot dot a n x power n। अगर हमारा जो fx है वो कुछ इस तरह के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट हुआ दिख रहा है, a naught plus a1x plus a2x square plus a3x square dot dot a n x power n के फॉर्म में अगर हमें एक एक्सप्रेस हुआ दिख रहा है, जहां पर वेयर a naught a1 a2 a3 dot dot a n are the real number। रियल नंबर मतलब यहाँ पर क्या है, a1 a2 a3 ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है भाई साहब? कांस्टेंट का मतलब होता है कि कोई एक फिक्स वैल्यू, वन जो है वो वन, आपके पहले वाले क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए वन की वैल्यू वन ही रहने वाली है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है कि पहले क्वेश्चन के लिए वन वन था और दूसरे क्वेश्चन के लिए वन टू हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वन हमेशा क्या रहेगा, फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कांस्टेंट नंबर वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, ये सारे क्या है, रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर है वो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, वो कभी चेंज नहीं होने वाले, वन हमेशा वन ही रहने वाला है। तो ऐसे रियल नंबर जो कभी चेंज नहीं होंगे वो हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर a नॉट a1 a2 डॉट डॉट an ये सभी क्या है, कांस्टेंट नंबर हैं। और साथ ही साथ an कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, an कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड n इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल ऑफ x। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एफ एक्स ए वन प्लस ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ए एन एक्स पावर एन के फॉर्म में हमें कुछ रिप्रेजेंट हुआ दिख रहा होगा, तो उसे हम एक पॉलिनोमियल बोल देंगे, किसका, एक्स का। और यहाँ पर एक्स, यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, वेरिएबल है। अब एक्स वेरिएबल क्यों हो गया? एक्स वेरिएबल इस वजह से हो गया क्योंकि अगर मैं देखूं कि एक्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है, एक्स की वैल्यू कैसे चेंज हो जा रही है, हम देखते हैं क्वेश्चन में, हम देखते हैं क्वेश्चन में फाइंड करना रहता है फाइंड एक्स, तो एक्स की उस वहां पर कुछ दूसरी वैल्यू होती है। जब हम दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं तो वहां पर एक्स की कुछ दूसरी वैल्यू हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, वेरिएबल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पर, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में जाने पर अगर बोले तो उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ये सभी क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, समझ में आया बहुत अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट। तो इस तरह का अगर हमारे पास एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स में होना चाहिए हमारे पास वेरिएबल और हमारे पास कुछ कांस्टेंट होने चाहिए। अगर है ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए, कोई एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसको क्या बोल देंगे, एक पॉलिनोमियल बोल देंगे। अब बात आती है कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या है, मोनो शब्द का मतलब ही क्या होता है, वन। मोनो शब्द का मतलब ही क्या होता है, वन। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होगा, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें एक ही टर्म होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखो अंडर रूट एक्स 9, ठीक है, 9x अंडर रूट एक्स कॉमा 1/2x स्क्वायर। यहां पर क्या है, केवल एक ही टर्म दिख रहा है। यहां पर देखिए ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म दिख रहा है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनो, और मोनो का मतलब ही क्या होता है, एक। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनोमियल।
बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब होता है हमारे पास में कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें केवल दो टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें केवल दो टर्म होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। और हम जान रहे हैं कि बाई का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं बाई का मतलब क्या होता है? दो। बाई का मतलब दो। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें हमें केवल दो टर्म देखने को मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कहलाएगा। देखो एग्जांपल के थ्रू हम बता रहे हैं 4x माइनस 5, क्या 4x माइनस 5, यहां पर हमारे पास दो टर्म दिख रहे हैं, एक 4x है और दूसरा 5 है। 5 हमारा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 4x है, एक वेरिएबल हमारा होना चाहिए, तो हमारे पास है यहाँ पर दो टर्म दिख रहा है जिसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का बात ही में यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है कि ट्राई ट्राई का मतलब क्या है? तीन। अगर हमारे पॉलिनोमियल में तीन टर्म है, अगर हमारे पॉलिनोमियल में तीन टर्म है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें तीन टर्म दिख रहे हैं, यहाँ पर हमें तीन टर्म दिख रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? एक ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई क्या? टाइप ऑफ किसका? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो होता है वो आपका तीन तरह का हो सकता है। जनरली हम लोग तीन तरह का बोल सकते हैं, एक होता है मोनोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा हो जाएगा ट्राइनोमियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हम कैसे किसी पॉलिनोमियल का डिग्री डिसाइड करते हैं कि उसकी डिग्री कितनी होगी। तो डिग्री का मतलब क्या है कि उस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर कितनी है, उस पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में मैक्सिमम हमें कितनी पावर देखने को मिल रही है। अब देखो मैं यहाँ पे दो एग्जांपल लिया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9x पावर 7 माइनस 6x पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8। इसका हमें बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बताना है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो बताओ यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? तो हम जैसे भी अगर क्वेश्चन आएगा कि कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो देखो कैसे निकाल देंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर कितने वेरिएबल है। सबसे पहली बात याद रखना कि यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं। तो देखो यहाँ पर कितने वेरिएबल दिख रहा है? एक ही वेरिएबल दिख रहा है, कौन सा? x का। कौन सा? x का। यहाँ पे देखो x ही है, y तो है नहीं। यहाँ पर दो वेरिएबल हमें नहीं दिख रहे हैं, केवल एक वेरिएबल दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एक वेरिएबल दिख रहा है। अब उस एक वेरिएबल में देखो कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। उस एक वेरिएबल में देखना कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है। यहाँ पर देखो मैक्सिमम पावर उसकी कितनी आ रही है? 7 आ रही है। अगर मैक्सिमम पावर 7 आ रही है तो हम बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल के लिए जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो कितना होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो हो जाएगा हमारा 7। कितना हो गया? 7 हो गया। बात समझ में आई? ये चीज समझ में आ गई। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में केवल एक ही वेरिएबल दिख रहा है तो उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को देखना है, और वही मैक्सिमम पावर क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में लिखा हुआ है 4x पावर 5 माइनस 6x स्क्वायर y पावर 4 प्लस 8 माइनस 3x y पावर 6 प्लस 4x। बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हम ध्यान से देखेंगे, यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल दिख रहे हैं, कौन सा? x और कौन सा? y। एक है x, दूसरा है y। अब हमें ध्यान से देखना है, हमें ध्यान से देखना है क्या? यहां पर हमें ध्यान से देखना है कि यहां पर हमारे पास ये दो टर्म देखना है। ध्यान से देखो, ये वाला टर्म यहाँ पे देखो तो x ही है, यहाँ पर y ही है, ठीक है, यहाँ पर y ही मान लेते हैं। तो इस x और y की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में जहां पर दोनों x y दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखना है y पावर 4, यहाँ पे लिखा हुआ है y पावर 4, यहाँ लिखा हुआ है x और यहाँ पे लिखा हुआ है इंटू y पावर 6 लिखा हुआ है। अब देखो इन दोनों में से सबसे पहले देखो कि किसकी पावर सबसे ज्यादा आ रही है, किसकी पावर सबसे ज्यादा आ रही है। तो यहाँ देखो y पावर 6 क्या आ रहा है? सबसे ज्यादा आ रहा है, y पावर 6 सबसे ज्यादा आ रहा है। इसमें भी यहाँ पर भी, यहाँ पर y पावर 4 है, ये तो ज्यादा नहीं है, y पावर 6 वो सबसे ज्यादा है। अब देखना कि y पावर 6 हमने देख लिया कि भाई y में जो है पावर 6 सबसे ज्यादा है, उसके बाद उसी का मल्टीप्लाई, उसका मल्टीप्लाई में x का पावर देख लो, x का पावर देख लो, x का पावर यहाँ पर कितना? 1। x का पावर यहाँ पे कितना? 1। तो ध्यान से देखिएगा, इस कंडीशन के हिसाब से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 प्लस 6 मतलब 7 हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 1 प्लस 6 मतलब 7। बात समझ में आई? इससे नहीं देखना है। यहाँ पे अगर मैं बोल देता कि ये पावर 7 है, यहाँ पर अगर ये पावर 7 है तो उस कंडीशन में बताओ कितना हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसको, y पावर 7 को देखते हैं। तो 7 यहाँ पर है, उसके कोफिशिएंट को देखते हैं, y स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाता है? 7 प्लस 2 कितना? 9। 7 प्लस 2 कितना? 9। तो उस कंडीशन के हिसाब से
कंडीशन के हिसाब से हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ जाता, 9 आ जाता। लेकिन इस कंडीशन के हिसाब से जो हमारे पास पहले क्वेश्चन में मतलब एग्जांपल हमने क्रिएट किया था, तो उसके लिए यहाँ पे कितना है 6 प्लस 1 कर देंगे तो उसके लिए हो जाएगा 7। समझ में आया? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। अब हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम, बहुत ही मजेदार, बहुत ही मजेदार। और इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। चलिए, लिखा हुआ है कि इफ एफ एक्स इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब हमारा अगर कोई एक एफ एक्स है जिसका पॉलिनोमियल 1 से ग्रेटर है, मतलब उसमें मैक्सिमम जो पावर डिग्री, जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 या फिर 1 से बड़ी होगी, तो उस वाले पॉलिनोमियल के लिए, उस वाले पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, एंड ए बी एनी नंबर, ए हमारा कोई भी एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है, ए हमारा कोई भी वहां पर नंबर हो सकता है। देन एफ एक्स, देन इफ एफ एक्स इज डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, अगर हमारा एफ एक्स को हमने एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दिया, एक्स माइनस ए से डिवाइड किया, तो वहां का रिमाइंडर कितना आना चाहिए, वहां का रिमाइंडर होना चाहिए एफ ए, वहां का रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, एफ ए आएगा। क्या मतलब हुआ, चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या मतलब हुआ, इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, हमें यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करनी है। द रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है, हमें एफ एक्स दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ठीक है, और डिवाइड बाई x माइनस 1, x माइनस 1 से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमें बताओ कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, हमें बताओ इसका रिमाइंडर कितना होगा। हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमारे पास fx दिया हुआ है, हमने उसको डिवाइड कर दिया x माइनस 1 से, तो हमें बता दो कि रिमाइंडर कितना होगा। तो देखिए, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि रिमाइंडर फाइंड करो, रिमाइंडर फाइंड करो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम करेंगे ये जो हमारे पास जिसने हम डिवाइड किए हैं x माइनस 1, जिससे हमने डिवाइड किया है x माइनस 1, इस x माइनस 1 को कर दो आप 0 के इक्वल। किसके इक्वल कर दो भाई साहब, 0 के इक्वल कर दो। जैसे ही 0 के इक्वल करोगे, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, हमारे पास 1 आ जा रही है। जैसे ही हम लोग x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे, वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमें क्या करना है, इस 1 की वैल्यू हमें ये क्या दे दिया, ये तो हमें x की वैल्यू दे दी, इस x की वैल्यू हमें यहाँ पर इस fx की जगह पुट कर देना है, इस fx की जगह पुट कर देना है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, f1 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे भाई, है तो हमारे पास fx है और x की वैल्यू तो हमने 1 निकाल ली, और x की वैल्यू जैसे ही 1 निकाल ली तो वहां पर क्या बनेगा, f1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, f1। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दो, हर जगह जहां भी x लिखा होगा वहां पर 1 पुट कर देना। तो ये बन जाएगा 5 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1, कितना, माइनस 1। तो बताओ यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 माइनस 4 माइनस 1। बता दो भाई साहब, 5 माइनस 5 कितनी वैल्यू, 0। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0। मतलब इसका क्या हुआ कि इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन का रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास fx दिया हुआ है और किसी एक नंबर से उसको डिवाइड किए हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा काम है, x माइनस ए, क्या मान लेते हैं यहाँ पर 1 नहीं है, a है, a कुछ भी हो सकता है, a हमारा कोई एक नंबर है, ठीक है। तो x माइनस ए को हमने क्या कर दिया, fx से डिवाइड कर दिया, तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, हमें सिंपल सा करना है, x माइनस ए को 0 के इक्वल कर देना है, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी और उस वैल्यू को, उस x की वैल्यू को इस गिवन fx में पुट कर देना है। जितना भी आंसर आता है, जितना भी fx की वैल्यू आती है, वही हमारा क्या रहेगा, वही हमारा क्या रहेगा, बताओ, वही हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, इतनी बताओ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, आप तुरंत इसको बता के बनाओ, इसी को तुरंत को बना के बताओ कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा। द रिमाइंडर व्हेन fx इक्वल्स टू x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3, ये हमें fx की वैल्यू दी है और उसको उसने डिवाइड किया है x प्लस 2 के साथ। किसके साथ, x प्लस 2 के साथ डिवाइड कर दिया है। तो बता दो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी से बताओ इसका रिमाइंडर कितना आएगा। तुरंत बता के बना, इसको बना के तुरंत बता देते हैं कि x का रिमाइंडर कितना आएगा। हमें क्या करना है, हमें सिंपली जो ये x प्लस 2 है, इस x प्लस 2 को कर देना है 0 के इक्वल। इस x प्लस 2 को 0 के इक्वल कर दिया, काम खत्म। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी -2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। जैसे ही x की वैल्यू -2 आ गई, हमने क्या करना है, हमने तो सीधे fx की जगह
-2 रख देना है। क्या रख देना है? -2। मतलब जहां पर भी x होगा, जहां पर भी x होगा वहां पर हमें तो अब -2 रख देना है। तो ये हो जाएगा -2 पावर 4 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा -2 का क्यूब और ये -3। अब ये तो भाई साहब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये 2 का हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 कितना? 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16, और ये हो जाओ 16 हो गया। अब यहाँ पे ये बताओ -2 का क्यूब करेंगे, -8 आएगा, -8 आएगा, तो ये हो जाएगा -8 दूनी 16, ये माइनस वाला हो जाएगा, और ये -3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां से आएगा -3, और यही -3 हमारा क्या बनेगा? रिमाइंडर बन जाएगा। बात समझ में आएगा? यही -3 हमारा रिमाइंडर, मतलब इस कंडीशन के हिसाब से हमारा रिमाइंडर कितना होगा? -3 हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर -3 बन जाएगा। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या इतनी? ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? हमें क्या करना है? बस सिंपल सा अगर रिमाइंडर फाइंड करना है, एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स माइनस ए से हमें मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स माइनस ए को 0 के इक्वल कर दो, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी उसमें एफ एक्स की वैल्यू, वहां पे एक्स की वैल्यू को पुट कर देना एफ एक्स में, जो भी वहां से रिजल्ट आता है वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर हो जाएगा। बात खत्म। चलिए, अब बात करते हैं फैक्टर थ्योरम के। अब बात करते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम में। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है? एक फैक्टर थ्योरम एक तरह का रिमाइंडर ही है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के ही तरह काम करेगा, और उसी का ही एक अल्टरनेटिव है। कैसे? कि इफ एफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, जहां पे जो डिग्री है वो n इज ग्रेटर देन 1, हमारा जो n है वो कितना है? 0 से 1, मतलब 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। तो इफ एफ ए इक्वल्स टू 0, देखो हमने वहां पे क्या किया था? एफ ए इक्वल्स टू 0, मतलब हमारे पास अगर हमने ए की वैल्यू पुटी, ए की वैल्यू पुट करी कहां पर? एफ एक्स में। ए की वैल्यू हमने एफ एक्स में पुट की, और अगर एफ एक्स हमारा 0 आ जाता है, क्या आ जाता है? एफ एक्स हमारा 0 आ जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई साहब? इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो एफ एक्स है वो एक फैक्टर है। किसका फैक्टर है? एक्स माइनस ए। यहाँ पर जो एक्स माइनस ए होगा वो एक एफ एक्स का फैक्टर होगा। एफ एक्स का क्या रहेगा? ये फैक्टर हो जाएगा। यही हमारा फैक्टर थ्योरम है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में, कि ये हमें आइडेंटिटीज पता होने चाहिए, और मैक्सिमम हम लोग को पता भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें सारी चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। बता दो भाई साहब, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये तो आप लोग तुरंत जान बता दोगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हम लोग तो जानते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी है, तब बता दो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह है ना, हर एक जगह आपको कहीं ना कहीं बीच में ऐसा इस तरह का एक आइडेंटिटी आपको देखने को मिल जाएगा। तो याद रखेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो उसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, अब देखो कभी कभी ऐसा आता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाती है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस कितना? 4ab के बराबर। कितना? माइनस 4ab के बराबर। तो ये आपको याद रखना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना? 4ab, माइनस 4ab के बराबर होगा। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो वो कितना होगा? वो किसके बराबर होगा? वो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4ab की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर ये दोनों याद भी नहीं है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, उन दोनों को प्लस कर दो, इतना आ जाएगा, और उनको माइनस करोगे तो इतना आ जाएगा। इसको अगर अगर आपको याद नहीं रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, तो बताओ उसके लिए फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब बताओ। ठीक है, कोई आपके रिलेटिव में आते होंगे तो आपसे पूछते होंगे, आप क्लास 9th में हो? बोलते होंगे हाँ भैया मैं तो क्लास 9th में हूँ। तो बताओ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? बताओ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ, क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। क्या? a प्लस बी। समझ में आया? ठीक है, नाक नहीं कटवाना है वहां पर, है ना। चलिए, अब बता दो कि अगर a माइनस बी का होल क्यूब बोल दे, अगर a माइनस बी का, तो तुरंत आप उनको बोल देना, बता दो आप बता दो a माइनस बी का होल क्यूब बता दो, आप बता दो a माइनस बी का होल क्यूब। तो वो अगर बता देगा तो अच्छी बात, नहीं बता पाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? लोल हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। चलिए,
उसके बाद बता दीजिए अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, क्या हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो उसके हम उसको उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कितना, माइनस ए बी, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। चलिए इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता। जितने स्टार डालने उतने स्टार आप डाल सकते हैं कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab है तो उसकी वैल्यू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये कंडीशन तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो जाता है, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर हो जाएगी। भाई ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया तो इसको इधर ले आए तो ये प्लस बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3abc बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, 3abc बन जाएगी। बात समझ में आई क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हमेशा। और अगर कभी बोल दे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 के इक्वल हो गया तो भी हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए अब उसके बाद हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि अगर a पावर n माइनस बी पावर n, a पावर n माइनस बी पावर n डिविजिबल है किससे, डिविजिबल होगा हर एक a माइनस बी से, हर एक a माइनस बी से, वहां पर n चाहे ऑड हो चाहे इवन हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा n ऑड और इवन है, कब, कौन सी कंडीशन में भाई साहब, कौन सी कंडीशन में कि a पावर n माइनस बी पावर n सारे a माइनस बी से डिविजिबल होगा, सारे a माइनस बी से डिविजिबल होगा, वहां पर n चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, क्या हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर a पावर n माइनस बी पावर n डिविजिबल है किससे, a प्लस बी से, अगर हमें उसको a प्लस सी से a प्लस बी से डिविजिबल बनाना है तो वो कंडीशन क्या होगी कि n हमेशा इवन होना चाहिए, n हमेशा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अगर n हमारा ऑड है तो वो कंडीशन में a प्लस बी पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू नेवर डिविजिबल बाई ए माइनस बी, ए माइनस बी से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा ए क्यूब सॉरी ए पावर n प्लस बी पावर n, बी पावर n हमारा कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। और लास्ट में हम बात करते हैं कि a पावर n प्लस बी पावर n डिविजिबल होगा a प्लस बी से, a प्लस बी से कब, जब n हमारा ऑड नंबर होगा। अगर हमारा n ऑड नंबर है तो उस कंडीशन में a प्लस बी से डिविजिबल हो जाएगा, अन्यथा वो डिविजिबल पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। बात क्लियर हो गई, समझ में आया। तो ये हमारा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। आपको क्या, आपको ये सारी चीजें समझ में आई क्या, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है अब से पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्योंकि मैथ्स में क्या है, मैथ्स में हम इंट्रोडक्शन पार्ट को देखो कंप्लीट कर लिए, अब उसके बाद हम जब क्वेश्चंस को बनाएंगे तब हमारा वहां पे दिमाग लगेगा, हमें वहां पर नई नई चीजें सोचने को मजबूर करेगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और हम आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे आपका पूरा दिमाग हिल जाएगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें सर, इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो बने रहेगा हमारे इस वीडियो में, हमारे इस चैनल में, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस के साथ में, तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।